नमस्कार, दीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय उपराज्यपाल ने नई दिल्ली में माननीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री से की मुलाकात। सांसद ने मध्योत्तर अंडमान जिले में सांसद आपके द्वार पहल की शुरुआत की और मनरेगा के तहत 2 नई परियोजनाओं की हुई शुरुआत। SUV is here. Hello, MG. Hello, Ishan. Introducing MG Hector Blackstorm. All that tech just got attitude. ज़ोला आप सबके लिए लेकर आया है न्यू ब्रांड, न्यू कलेक्शंस, सब कुछ। तो इस बार दिवाली मनाइए ज़ोला के साथ। How do we ensure that the Nissan Magnite is ready for the roads of the world? We put the Nissan Magnite through the world's toughest conditions to make it ready for the world. The new Nissan Magnite. Bold inside out. Outdo. Am I just a 9-to-5 guy? Or the one who wants to feel the hype? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyryder, the self-charging hybrid electric SUV. अब दीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी ने नई दिल्ली में माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से मुलाकात की। उपराज्यपाल ने मंत्री को न्यू अंडमान जल क्षेत्र में देश के 1/3 अनन्य आर्थिक क्षेत्रों के फायदों और अद्वितीय भौगोलिक लाभों के बारे में अवगत कराया। माननीय उपराज्यपाल ने मत्स्य पालन और समुद्री उत्पाद क्षेत्र में अपार अप्रयुक्त संभावनाओं को भी रेखांकित किया। उन्होंने श्री विजयपुरम में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और निर्यात निरीक्षण परिषद के कार्यालय स्थापित करने में अंडमान निकोबार के प्रशासन के प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। माननीय उपराज्यपाल ने वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने और इस क्षेत्र में उपलब्ध विशाल अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने के लिए बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन सम्मेलन आयोजित करने में सहायता का भी अनुरोध किया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णु पदरे सांसद आपके द्वार पहल के तहत बीते शुक्रवार 11 अक्टूबर से मध्योत्तर अंडमान के दौरे पर हैं। सांसद ने अपना दौरा बाराटांग से शुरू करते हुए उत्तरा, कदमतला, रंगत, बिली ग्राउंड,
टुगापुर, मायाबंदर, मोहनपुर और अन्य छोटे गांवों में भी गए। उन्होंने इन क्षेत्रों के पंचायती राज संस्थान के सदस्यों, किसानों और आम जनता से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्य मुद्दा जो सामने आया वह था NH सड़क की स्थिति, उर्वरकों की मांग, बिजली संकट, राजस्व मामले और अन्य मुद्दे। अपने दौरे के अंतिम चरण में कल सांसद ने कालीघाट और डिगलीपुर का दौरा किया और क्षेत्र के पंचायती राज संस्थान के सदस्यों, भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। डिगलीपुर में बातचीत के दौरान पंचायती राज संस्थान के सदस्यों ने सर्वसम्मति से कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनकी मदद के लिए रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति की मांग उठाई। सभी लोगों, खास तौर से किसानों ने सांसद से कहा कि वे खुले बाजार में ऊंची दरों पर उर्वरकों की खरीद के लिए मजबूर होना पड़ता है। कभी कभी कमी के समय किसानों को बहुत अधिक कीमत पर उर्वरकों की खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके चलते सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी होती है। किसानों ने सांसद को बताया कि कृषि के लिए जैविक अप्रोच हमारे उम्मीद के मुताबिक उत्पादन नहीं मिल रहा है। सब्जियों के उत्पादन के लिए DAP और यूरिया की आपूर्ति भी बहुत अधिक ज़रूरत है। डिगलीपुर में अंडमान लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों के साथ सांसद ने बैठक की। इसमें PRI ने कोष के आवंटन के मुद्दों को उठाया। फंड की कमी के कारण प्रधान, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विकास कार्यों को करने के लिए असमर्थ है। कालीघाट पंचायत के PRI सदस्यों ने विकास गतिविधियों के लिए फंड की कमी का मुद्दा भी उठाया। मध्योत्तर अंडमान जिले के लोगों ने सांसद के समक्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप केंद्रों, मायाबंदर जिला अस्पताल में डॉक्टरों एवं चिकित्सा कर्मियों की कमी सहित विभिन्न अन्य मुद्दे भी उठाए। सांसद ने जिले के लोगों को आश्वस्त किया कि उनके सभी उचित मुद्दों को केंद्र सरकार और अंडमान निकोबार प्रशासन के समक्ष उनके जल्द समाधान के लिए उठाया जाएगा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भातू बस्ती में पिछले दिनों कला, शिल्प और विज्ञान प्रदर्शनी यूरेखा साइंस 1.0 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा निदेशक आदित्य कुमार झा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पेश है एक रिपोर्ट। Myself G. Dinesh and I am from class 11. My model name is River Surface Cleaning Board that is based on to reduce water pollution and protect aquatic life. My model's working principle is that it has a conveyor belt that makes the waste material that is present on the river surface to pick and dispose them into this tray. The conveyor belt work like this. The conveyor belt work like this, and after some time the tray will be full or else it will be not able to work. After the working hour, it has a engine that will make it to go to its resting point or the main area that it has been came. It will help it to be regain its power and get ready for the next mission. And also it will recycle the waste material that it has been collected. Sir, myself Neha Princy. Here I am to tell about Smart Stick for specially challenged person. Here is ultrasonic sensor, battery, Arduino cord and buzzer. If any object comes in the front of the ultrasonic sensor, the buzzer rings.
it gives message to the Arduino cord. तो ये जो है पेल्टियर मॉड्यूल है, ये पेल्टियर मॉड्यूल में जब हम लोग दोनों साइड से डिफरेंट टेम्परेचर देंगे तो इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होएगा, उसका वजह से जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट होएगा और उसके बाद करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका वजह से ये जो फ़ैन है मूव होता है. N. Malyadri, working in this school as a physics teacher. And the motto of this exhibition is to produce new innovatives in the field of science and other subjects. So accordingly, our students performed some of the best examples which can be used in our daily life also, such as the thermoelectric power generator, where thermal energy can be used to produce the electricity. So the scope of this is we will find here many, the change of temperature, etc., which can be used to produce the electricity. And then some other experiment, that obstacle detector, which is very helpful for visually handicapped persons. Likewise, we will in the future we will develop many more experiments and many more innovative models which can be useful for our mankind. My name is Sadhya Vinod. I am from class 8th B. This is my model, geometrical park. When we think about a park, we see some slides, seesaws and swings. But this geometrical park is colorful as well as it contains of all mathematics things. As you can see in this sun-like structure, it contains of all kinds of angles. First one is the straight angle, which is exact 180 degree. Then comes the reflex angle, which is greater than 180 degree but less than 360 degree. Then it comes to the full rotation, which is exact 360 degree. Then it comes to the right angle, which is greater than 90 degree. This is a seesaw which contains of the union and intersection of circle. When two circles are not intersecting each other, then it is called as a union of a circle. But when two circles are intersecting each other, then it is called as a intersection of a circle. This circle contains of all parts of the circle like chord, arc, segment, diameter, center, radius, sector, sectant, tangent, etc. And this slide contains of all types of lines. First one is the point, which starts on which is a particular spot. Then comes to the line, which has no ends. Then comes to the ray, which starts on a particular point but it doesn't have any kind of end. Then comes to the perpendicular lines. Then is the line segment. Then it comes to our intersecting lines. Then the parallel lines. And here you can see some kinds of 3D shapes, which is cube, triangle, cylinder. Myself is Lekaram. I am the student of class 7C. I am here with my model 3D shape pop-up cube. A cube has 6 equal square face and 12 edges and 8 vertex. When we pull this two thread, before it was a 2D shape, now it is became a perfect 3D shape. Cuboid. A cuboid have 4 rectangular face and 2 square and 2 square and 12 edges and 8 vertex. When we are pull this two thread, before it was a 2D shape, now it is became a perfect 3D shape. Triangular prism. A triangular prism have 3 rectangular face and 2 triangular face and 9 edges and 6 vertex. When we are pull this two thread, before it was a 2D shape, now it is become a perfect 3D shape. Triangular pyramid. A triangular pyramid have 4 triangular face and 6 edges and 4 vertex. When we are pull this two thread, before it was a 2D shape, now it is become a perfect 3D shape. Myself Nikita Das from class 11th D in Government Senior Secondary School Bhatu Basti. Today I am going to present the human heart. Human heart is of 4 chambered and the chambers are left atrium, left ventricle, right atrium and right ventricle. The oxygenated blood passes through the left atrium to left ventricle and the deoxygenated blood passes through the right atrium to the right ventricle from the lungs. And another project is bacteria cell. The bacteria are the unicellular prokaryotic animal.
organism which has only one type of cell, and this is the cell of the bacteria, which is of type cytoplasm, where all the organelles are living. This is the pili, this is the cell wall, and the bacteria flagella, which helps the bacteria to move around the area. And this is the nucleoid where DNA is present, and it is the mesosome, and it is the plasmid. Mesosome is the opening of the bacteria cell, and it is the capsule, and it is the plasmid, and it is the plasma membrane which protect the cell from any harmful things. अब लेते हैं एक ब्रेक। Hello, MG. Hello, Ishan. Introducing MG Hector Blackstorm. All that tech just got attitude. SUV is here. दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत प्रातरापुर के सामुदायिक विकास खंड में मनरेगा योजना के तहत हाल ही में 2 पहल की गई है। पहली पहल 8 अक्टूबर को बिडनाबाद ग्राम पंचायत के अंतर्गत रंगाचांग और बिडनाबाद गांवों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की श्रेणी बी कार्यों के अनुसार व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर मोरिंगा के बगानों का विकास शामिल है। इस परियोजना का उद्घाटन प्रातरापुर में खंड विकास अधिकारी, बिडनाबाद ग्राम पंचायत के प्रधान और संबंधित पंचायत के अन्य PRI सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। कार्यों में कुल 30 लाभार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया और 646 व्यक्ति दिवस सृजित करने का लक्ष्य है। मोरिंगा वृक्षारोपण परियोजनाएं न केवल मनरेगा लाभार्थियों के लिए रोजगार सृजित करती है, बल्कि बाजार में मोरिंगा और इसके उप उत्पादों की बिक्री के माध्यम से उक्त व्यक्तिगत लाभार्थियों की आजीविका का दायरा भी बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त 14 अक्टूबर को कालीकट ग्राम पंचायत के अंतर्गत कालीकट गांव में एक कच्ची सड़क के रखरखाव से जुड़ी एक अन्य परियोजना शुरू की गई। यह परियोजना 1402 व्यक्ति दिवस सृजित करेगी और 30 लाभार्थियों को रोजगार प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य सड़क पहुंच और परिवहन में सुधार करके कालीकट के ग्रामीणों को सीधे लाभान्वित करते हुए स्थानीय बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। कार्य का उद्घाटन कालीकट ग्राम पंचायत के प्रधान के अन्य PRI सदस्यों की उपस्थिति में किया। राष्ट्रीय आविष्कार अध्ययन के तहत राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय चैनपुर में स्कूल स्तरीय विज्ञान, गणित और शिल्प प्रदर्शनी आयोजित की गई। सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक नित्यानंद हल्दर ने मुख्य अतिथि के तौर पर स्कूल परिसर में प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अन्य विशेष अतिथि भी मौजूद रहे। इस प्रदर्शनी में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों सहित 150 से अधिक लोग शामिल हुए। दीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद।
Am I just a 9 to 5 guy? Or the one who wants to feel the high? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyrider, the self-charging hybrid electric SUV. जोला आप सबके लिए लेकर आया है न्यू ब्रांड, न्यू कलेक्शंस, सब कुछ। तो इस बार दिवाली मनाइए जोला के साथ। How do we ensure that the Nissan Magnite is ready for the roads of the world? We put the Nissan Magnite through the world's toughest conditions to make it ready for the world. The new Nissan Magnite. Bold inside out. Outdo. প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। মারি পলিসি মারে হাত। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। এন পলিসি এন কাইল। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से राज्य व यूटी और राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। चित्रकला प्रतियोगिता का विषय पर्यावरण सुरक्षा के लिए ऊर्जा संरक्षण रखा गया है। 2 वर्गों में प्रतियोगिता होगी। ग्रुप ए में 5वीं से 7वीं कक्षा तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे, जबकि ग्रुप बी में 8वीं से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी भाग लेंगे। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नगद पुरस्कार और मेडल दिए जाएंगे। प्रतिभागियों से कहा गया है कि वे राज्य व राष्ट्रीय स्तर की इस चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 25 अक्टूबर तक अपना पंजीकरण करवाएं। राष्ट्र विजेताओं को लैपटॉप व टैबलेट्स प्रदान किए जाएंगे और उन्हें भारत के भीतर स्टडी टूर के लिए अवसर भी मिलेंगे। पंजीकरण और प्रविष्टि जमा करने के लिए एनटीपीसी 5 मेगावाट सोलार पावर प्लांट 11 चरमा के वरिष्ठ प्रबंधक CH किरण कुमार से मोबाइल नंबर 9474234313 पर संपर्क कर सकते हैं। वे इस प्रतियोगिता के लिए राष्ट्रीय नोडल अधिकारी है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलधारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड्स स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे
स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी पिलोमिलो शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कैम्बल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी इसके अगले दिन सवेरे 10 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल ने नई दिल्ली में माननीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री से की मुलाकात। सांसद ने मध्योत्तर अंडमान जिले में सांसद आपके द्वार पहल की शुरुआत की और मनरेगा के तहत 2 नई परियोजनाओं की हुई शुरुआत। इसी के साथ आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।